कोका कोर्ट के आदेश, सीबीआई कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है और हमको जबरदस्ती रोका गया, मऊ क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया है। कोर्ट का लेकिन सरकार ने भेजा नहीं है और इसका जवाब जनता की अदालत में होगा। संगठित अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति जबरदस्ती कब्जा कर देगा। जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती। हर व्यक्ति देख सकता है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था। क्या स्थिति है? सरियाम एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम होता है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली। उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। क्या आप IS 191 का मतलब समझते हैं? नहीं, एक आम जनमानस इसका मतलब समझ भी नहीं पाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि IS 191 गैंग क्या है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। टेलीविजन पे आपने हेडलाइन तो देखी ही होगी कि IS 191 गैंग पर चला CM योगी का बुलडोजर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के गुर्गों तथा उसके शरणदाताओं को सख्त कार्रवाई करते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए तथा इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। IS का मतलब है इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय और पुलिसिया रिकॉर्ड में मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के सरगना है। 191 नंबर है। मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्व में पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा पुलिस कर्मियों की भी हत्या की गई है। मुख्तार अंसारी द्वारा प्रदेश के कुख्यात अपराधियों शूटरों का एक गैंग बनाकर समीपवर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क बनाकर अपना एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क तथा आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया गया है। आतंक और अपराध के कारण मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्वांचल की कोयला मंडियों तथा ठेकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर करोड़ों रुपए की मासिक उगाही पहले की जाती रही है तथा व्यापारियों को भी धमकी देकर उनसे गुंडा टैक्स की वसूली की जाती रही है। जानकारी के अनुसार इस गैंग के कई सदस्य हैं। वैसे मुख्तार अंसारी का नाम मोहम्मदाबाद में हिस्ट्री सीटर के रूप में दर्ज है और उनका हिस्ट्री सीटर नंबर है
16B यानी 16B। यहाँ बताना उपयुक्त होगा कि मुख्तार अंसारी जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का मजारिया हिस्ट्री शीटर 16B है। पुलिसिया रिकॉर्ड में इनके मुकदमे की हाफ सेंचुरी है। ये माफिया हैं या मसीहा, इस पर जनता तर्क वितर्क करती रहती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कानून की, और कानून के रजिस्टर में इनका नाम IS 191 गैंग के सरगना के रूप में दर्ज है। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम हैं। हाल ही में जनपद बाराबंकी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 369/21 में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया है। अभी पिछले दिन की ही बात है कि मुख्तार अंसारी को मऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा शस्त्र लाइसेंस के केस में जमानत मिली है, लेकिन अब मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है। ये इनके पास NPB राइफल और DBBL गन के लाइसेंस थे, जिसको वर्ष 2017 और 1996 में निरस्त कर दिया गया था। नियमतः जो असलहे जिनके लाइसेंस निरस्त हो जाते हैं, उनके लाइसेंस को और असलहों को जमा कराना होता है। बार बार नोटिस तामील करने के बावजूद भी इन्होंने उन असलहों का ना तो पता बताया और ना ही लाइसेंस सरेंडर किया और ना ही असलहों को जमा कराया, जो कि आर्म्स एक्ट के नियमों के विपरीत था। इसलिए आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में, उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विभिन्न माध्यमों से जुटाई गई जानकारी के अनुसार हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है IS 191 गैंग के बारे में। और भी जानकारियां आपको देंगे मुख्तार अंसारी से जुड़े केस के बारे में। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेश।